अभी हम सब ने कहा भाई हम आपके गुरु हैं कि नहीं, ललित बोले आओ। सब इतने जोर से कहेंगे कि शायद मैं सही बोलता हूं गलत। अभी आदेश दे के दिखाओ। आओ आओ, अभी दे दे तो बगले झांकते फिरोगे, ध्यान रखना। हाथ जोड़ते फिरोगे और सबके सामने हाँ भी कह दोगे, तो कमरे में आओगे महाराज जी। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। भगवान और भक्त के संबंध, गुरु के शिष्य के संबंध मात्र औपचारिक नहीं है, नमोस्तु और पूजा से नहीं है, जयकारे से मतलब नहीं है, अंदर चेतना की बात है, अंदर ज्ञान की बात है। आत्मा की पर्याय बनाओ गुरु को, आत्मा की पर्याय बनाओ जिनवाणी को, आत्मा की पर्याय बन जाए। स्वात्मा भी लक्षणम, स्वात्मा भी मुख सम्मिति लक्षणम सुत चक्षुषा पश्यन पश्यामि देवत्वाम केवल ज्ञान चक्षुषा। पूज्यपाद स्वामी महाराज ने क्या गजब कह दिया। हे भगवान, मैं कैसे टालूं तुम्हारी बात, क्योंकि जो मैं शुद्ध ज्ञान से जान रहा हूं वही तो आपने केवल ज्ञान से जाना है। पश्यामी, ऐसा मैं देख रहा हूं। जो मैं शुद्ध ज्ञान से जान रहा हूं वही केवल ज्ञान में आपने जाना है, ऐसा पश्यामी, मैं देख रहा हूं, मेरे अनुभव में आ रहा है कि केवल ज्ञानी का ज्ञान और मेरे ज्ञान में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, किंचित मात्र भी, निसंकेतन किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। फर्क कितना है, आप केवल ज्ञान से जान रहे हैं और मैं शुद्ध ज्ञान से जान रहा हूं, लेकिन जान बराबर रहा हूं, किंचित मात्र भी न्यूनाधिक नहीं। यदि में वो दृश्य में वो, बहुत बड़ी बात कही। बस आप केवल ज्ञान चक्षु से जानते हैं और मैं शुद्ध ज्ञान के चक्षु से जानता हूं, लेकिन जान वही रहा हूं। मेरी सम्मिति वही है जो आपके केवल ज्ञान में झलकी है, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं। बट परंतु जहां आ जाता है, कुछ नहीं सोचा, 5 दिन जी उठ के चला गया। ये भी नहीं कहा कि ये काम मेरे से होगा कि नहीं होगा। वहां जाके देखा तो पानी की बाढ़ बहुत थी, काबू नहीं पा पाया, तो भी उसको क्लेश नहीं आया, वो स्वयं लेट गया। गुरुजी ने आके देखा, भाई क्या कर रहे, पूरी कहानी नहीं बता रहा, मैंने ये थोड़ी कहा था। पांचाली कहता, आपने ये भी तो नहीं कहा था कैसे रोकना, आपने ये कहा था पानी अब मुझसे जैसे बने वैसे रोक दिया, तू मर जाता तो। ओहो, कोई बात नहीं, मरना तो सबको है, एक गुरु की आज्ञा लेकर आज्ञा पे मर रहा है तो मेरे अवभाग करेंगे। अंजन चोर ने यही तो कहा, मरना तो है ही, नमोकार मंत्र के लिए मर जाऊंगा, मरना तो है ही, गुरु आज्ञा पालन करने में मरूंगा तो मेरे कितने भाग्य हैं। धर्म करते समय यदि मौत भी आ जाए तो अवभाग्य बनना, मरना तो सबको। अमृत चंद सूरी महाराज पूज्यवर कहते, मृत्वा अपि कृत्वा, यदि मौत के बदले भी तुझे निज आत्मा का अनुभव मिले तो मौत स्वीकार कर लेना, लेकिन निज आत्मा का अनुभव किए बिना मत रहना। मृत्वा अपि, मर जा पर तू निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रच तन में। मर जा, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे जैनाचार्य, मैं मर जाऊंगा, बोले मर जा, लेकिन एक बार वह स्वात्माभिमुख सम्मिति लक्षणम सुत चक्षुषा, एक बार वह आत्मा की सम्मिति प्राप्त कर ले, एक बार उस धर्म का आनंद ले ले,
सब नहीं ले पाएंगे। जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि नहीं, इसको आदेश उपदेश सुन सकता है, जो मैं कह रहा था, मैं चींटियों को बचा सकता हूं, चींटियों का गुरु नहीं हूं। मैं असंगियों को, जीवों को, कीड़े मकोड़ों को बचाता हूं, उनका गुरु नहीं हूं। इसी प्रकार उन पुण्यहीनों के लिए मेरी दया भाव है, लेकिन मैं उनका गुरु नहीं हूं। भगवान नहीं है, जिनवाणी नहीं है। देव सात गुरु पुण्यहीनों के लिए नहीं है, जो ना उपदेश सुन सकते हैं, ना उपदेश समझ सकते हैं, ना उपदेश को मान सकते हैं। ऐसे लोगों के ना तो भगवान है, ना तुम उनके भक्त हो। आप करुणा के पात्र हो, दया के पात्र हो, करुणा और दया के पात्र हो, लेकिन तुम शिष्य के भक्त के पात्र नहीं हो। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।